अच्छा, ये जी जुनैद जहांगीर साहब हैं, लाहौर से है। उनका सवाल है कि जी मौलाना तारिक जमील ने अपना कपड़ों का ब्रांड शुरू किया जिसमें पाकिस्तानियों ने तनकीद करने में कोई कसर न छोड़ी। लोगों का कहना है कि दीन का दर्स देने वाले मौलाना तारिक ने अपने ब्रांड की चीज़ों की कीमत आम इंसानों की पहुंच से ज़्यादा रखी। उम्मीद है आपको भी पता चला होगा भी जिनकी पहुंच से ज़्यादा वो ना खरीदें। ये क्या बात हुई? करोड़ों रुपए की गाड़ियां भी हैं, लाखों रुपए की गाड़ियां भी हैं, मोटरसाइकिलें भी हैं, साइकिलें भी हैं। ये वो उस तरह का समाज नहीं रह गया। अब मुसलमानों का कोई प्रॉब्लम है, हम फंस गए हैं कहीं, बात समझ नहीं आ रही। कल की कोई सवारी आज नज़र आती है लाहौर शहर में, मैं वो टांगा देखने के लिए तरस गया, नामो निशान ही मिट गया। और तो और रिक्शास ख़त्म हो गए, चिंग चिंग आ गई हैं, कल पता नहीं क्या होना है। अब पेट्रोल और डीजल और ये सारा ख़त्म हो जाएगा आने वाले चंद सालों में। बेटा मेरा खुद प्लान कर रहा है, वो अभी उसने खैर क्या प्लान कर रहा है कि मुझे लेके दें वो गाड़ी जो पता नहीं बैटरी पे चलती है, पता नहीं क्या नाम है उसका। लिबास तब्दील हो गया, रतल तब्दील हो गई। ये इधर हर कमरे में एसी लगा हुआ है, मुगल आजम को तो नसीब नहीं था। ये क्या बात है? ब्रांड मतलब वो लोगों की पहुंच कौन सी चीज है? और कई चीजें होंगी, करोड़ों चीजें होंगी। दूसरी बात, ये कितने फख्र की बात है कि आपका एक आलम दीन वो ये चंदे मंदे ये वो इनसे बियॉन्ड जाके और वो खैर का काम करना चाह रहा है और उसने अपना कारोबार में। तो मेरा ख्याल है कि हमको थोड़ा अपना सोच का तरीका, मैं तो 100% मौलाना तारिक जमील के, मेरे तो खैर वैसे भी भाइयों की तरह हैं, मैं तो उनके 100% साथ हूँ। ये तो कोई इशू ही नहीं है। बस जूतों से लेके कपड़े तक, खाने से लेके, कोई बंदा 5 स्टार तो खैर पाकिस्तान में है कोई नहीं, लेकिन महंगे तरीन होटल्स में भी लोग जाते हैं, रेडियो पे भी खड़े होते हैं। अपनी औकात के मुताबिक करो भाई। और ये वो दुनिया नहीं है जो आज से 1500 साल पहले वाली दुनिया। कुरान पाक में लिखा है कि मोमिन अपने असर के साथ हम आहंग होता है, जिस अहद में जिंदा होता है उसके तकाज़ों को जानता है और उन तकाज़ों को एड्रेस करता है। कुरान पाक में है कि कश्तियों पे बैठ के और लागर ऊँटनियों पे बैठ के आओ हज के लिए। अब कौन जाता है भाई ऊँटनियों पे? ज़माने बदल गए हैं, पूरी दुनिया एक रंग में रंगी जा रही है, एक ग्लोबल विलेज, एक सकाफत। मैं तो हंसता हूँ उस गोरे ने जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का उसने बात की। कौन सी सिविलाइजेशन और कौन सा क्लैश है? बेसिकली सबका लाइफस्टाइल एक तरह का हो गया है। उठा के देखें वही जेब में वही सेल फोन है। दुनिया का हर भारी तरीन अक्सरियत, पाकिस्तान में पढ़ रहा था चंद दिन पहले, कितने करोड़ लोगों के पास ये। मुझे डॉक्टर सब्जवारी बता रहे थे कल कि वो किसी बंदा का बात कर रहे थे, मैं कि उस बेवकूफ़ ने अपना टेस्ट नहीं कराया, वो जाके उसका वो ले लिया जो भी होता है वो बैलेंस पता नहीं क्या फोन का। व्हाट अ स्टूपिड मैन। वही टीवी उसी किस्म के मिलते जुलते प्रोग्राम देख रहे हो, वही एसी लगे हुए हैं, वही सरिया सीमेंट के घर हैं, उसको कुछ भी नहीं है। वही सवारियां हैं, वही खुराकें हैं, वही मशीनें हैं, वही डॉक्टर हैं, वही डिग्रियां हैं, वही दवाएं हैं, वही सर्जरी, वही आलात। वो जी ब्रांड लोगों की नहीं है, जिसकी अगर नहीं हो तो ना खरीदे भाई, वो ख़त्म हो गई बात। इसमें क्या बात? और मेरी ज़ाती है, मुझे किसी ने बताया, मुझे नहीं पता कि किस हद तक दुरुस्त है, कि वो खुद ऐसा सच नहीं कर रहे। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी किसी के साथ मिलके और अपना नाम दिया होगा। जैसे ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, मैं तो घर से इसे करता हूँ, इसमें कंट्रीब्यूट करता हूँ। लाहौर के सिद्दीक सेंटर में हमारा ऑफिस है, मैंने आज तक देखा ही नहीं, एक दफ़ा भी नहीं गया मैं। लेकिन वो मेरे साथ उसकी चूँकि निस्बत है, इसलिए वो लोग कह देते हैं कि भाई ये उनका चैनल है तो फलाना है। हालांकि मैं जावेद उमर चला रहे हैं उसको, इज़ लाइक अ यंगर ब्रदर, तो हमारी पार्टनरशिप है वो। लेकिन वो या मौलाना तारिक जमील के पास कितना है, ना उनके पास टाइम है ना उनके पास स्किल है। तो मुझे ये बात अपील की, वो सच क्या है, जब हमारी मुलाकात होगी, काफ़ी देर हो गई है, तो उस वक्त मैं उनसे पूछ लूँगा। नहीं ये बात नहीं प्लीज़। अच्छा।